आज बोकारो जिला उपायुक्त कार्यालय के समक्ष भारत एकता गृह निर्माण सहयोग समिति लिमिटेड बंदगोड़ा के प्लाटधारी के साथ पूर्व प्रबंध कारिणी जिला सहकारिता पदाधिकारी की मिलीभगत से किए गए गलत कार्यों के विरुद्ध एक दिवसीय धरना दिया गया। इस अवसर पर प्लाटधारी संजय मिश्रा ने कहा, पूर्व प्रबंधन की कार्य समिति द्वारा फेज 2 के नाम पर बनाया गया 86 नए सदस्यों को मतदाता सूची से हटाया जाए, क्योंकि ये नए सदस्य फेज 2 के नाम पर बने हैं। भारत एकता गृह निर्माण सहयोग समिति लिमिटेड के फेज 2 के जमीन की सत्यता की जांच की जाए। पूर्व प्रबंधन कारिणी समिति द्वारा सीवरेज के लिए जमीन हेतु बहुत सारे सदस्यों से 14,000 रूपए की रकम की अदायगी की गई, लेकिन जमीन खरीदगी वास्ते किसी प्रकार का कार्य नहीं हुआ। अतः फेज 2 के नाम पर चुनाव तैयारी के अलावा जमीन खरीदगी की तैयारी के लिए किसी प्रकार का कोई प्रमाण नहीं है। जब तक फेज 2 के कोई भी सदस्य भारत एकता गृह निर्माण सहयोग समिति लिमिटेड में बतौर सदस्य प्लाट नहीं खरीद लेते हों, तब तक 86 नए सदस्यों को हम भारत एकता प्लाटधारीगण अपना मतदाता नहीं मानेंगे। पूर्व प्रबंधन कारिणी के सदस्यों एवं पदाधिकारी द्वारा समिति के सदस्यों को फर्जी केस में फंसाने की धमकी दी जा रही है, जिस पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। पूर्व प्रबंधन कारिणी जिला सहकारिता पदाधिकारी की मिलीभगत से आज तक समिति के कार्यकाल में किए गए कार्यों का लेखा जोखा का हिसाब किसी भी सदस्य को नहीं दिया गया। अतः समिति का लेखा जोखा सदस्यों को दिया जाए। इन सभी मुद्दों को जिला के उपायुक्त महोदय को संज्ञान में दी गई। इस अवसर पर प्लाटधारी सर्वश्री DN सिंह, अंजलि मिश्रा, अशोक सिंह, पृथ्वी मिश्रा, ब्रज बिहारी प्रसाद, छोटेलाल, सोनेलाल मिस्त्री आदि प्लाटधारी गण उपस्थित रहे। चंदन क्यारी से जावेद अख्तर की रिपोर्ट। आज दिनांक 29/11/2021 को हम लोग DC कार्यालय के सामने एक दिवसीय सांकेतिक धरना अपने अधिकार की रक्षा करने के लिए दे रहे हैं, जिसमें भारत एकता गृह निर्माण सहयोग समिति बंदगोड़ा के सभी प्लाटधारी मेंबर उपस्थित हुए। हम लोगों का ये धरना भारत एकता में अनियमित तरीके से बनाए गए सदस्यों के विरुद्ध है और एक जांच आई हुई है आपात सचिव के यहाँ से, जिसमें यह साफ लिखा गया है कि प्लाट के प्लाट नहीं रहने के बावजूद भी इतने सदस्य क्यों बनाए गए हैं। तो DCO साहब से मिलके और AR साहब से मिलके हम लोगों ने अपने बात को रखा। ये जांच आई हुई है, तो ये एक पक्षीय जांच करके अपना रिपोर्ट साठ-गांठ करके बना के भेजने के तैयारी में लगे हुए थे। इसकी जानकारी जब हमको लोगों को प्राप्त हुई तो हम लोगों ने इस बात को रखा कि ये 86 मेंबर आपाधापी में सरकार जाने के कुछ दिन पहले क्यों बनाया गया। तो AR साहब ने कहा कि पूर्व सचिव और पूर्व प्रबंध कारिणी के द्वारा ये बताया गया है कि हम लोग ज़मीन ले रहे हैं। तो ज़मीन लेने की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। ज़मीन लिया गया तो एग्रीमेंट होना चाहिए। ज़मीन लेने के लिए सोसाइटी जो मेंबर बने हैं उनसे कुछ एडवांस रकम भी ली जाती है, जो कहीं दर्शाया नहीं गया है। इनके पूरे कुकृत्य आपके इनके ऑडिट रिपोर्ट में जगजाहिर है और ऑडिट रिपोर्ट को भी DCO साहब और AR साहब नहीं देख रहे हैं और आंख मूंद के उनके तरफ से हर जांच को उनके पक्ष में कर रहे हैं। और हम लोगों की लड़ाई ये 4-5 साल से चल रही है, जिसके चलते हम लोग बहुत वहाँ पे घर बना के रह रहे हैं और बाहर के मेंबर से ये वोट चुनाव जीत जाते हैं और हम लोगों से हर तरह का फीस, हर तरह का मेंटेनेंस चार्ज हम लोगों के द्वारा ली जाती है और जीतते हैं ये फेंकू वोटर से। फेंकू इन द सेंस इसलिए कि वो आपका सदस्य बनने के लिए भी मापदंड तय है जो बाय लॉज में है। तो वैसे सदस्य जो प्लाट लेने के लिए इच्छुक हैं, तो जब प्लाट है ही नहीं तो सदस्य इच्छुक कहाँ से होंगे। इनकी ये कृत्य है कि कभी अभी तक इन्होंने कितने प्रतीक्षारत सदस्यों को प्लाट दिया है, यह अभी जांच में स्वतः स्पष्ट हो जाएगा कि इनके द्वारा मेंबर बनते हैं, उसी समय अनैतिक तरीके से पैसे की उगाही करते हैं और उसको प्लॉट भी देते हैं और सरेंडर भी करा के दे देते हैं। तो इसी के विरोध में हम लोग का आज एक दिवसीय धरना है। अगर श्रीमान इस पर कोई दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।